नमस्कार। अल सुबह अर्ली मॉर्निंग आप सो के उठते हैं, सब्जी का पेमेंट करना चाहते हैं, बिजली का भुगतान करना चाहते हैं और आप पता चलता है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। जी हां, बैंक अकाउंट फ्रीज सिस्टम का नया हथियार है या अत्याचार। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस की खड़ी खड़ी ली है, पुलिस को आड़े हाथों लिया है। और अगर आप भी ऐसे किसी हादसे या इंसिडेंट्स के शिकार हैं तो इससे बचाव के लिए आप क्या करें, इन्हीं बातों को लेकर आज मैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इस एपिसोड में आपके बीच उपस्थित। जी हां जनाब, अभी पिछले दिनों मेरे एक पत्रकार मित्र का फोन आया कि साहब हम और हमारे दोस्त बड़ी मुसीबत में फंस गए। हम कोई छोटा मोटा गेम खेला करते थे, उसमें 10, 20, 50 रुपए बना लिया करते थे और वो हमारे बैंक अकाउंट में आता था ना। उस गेम से जो ये 100, 10, 20, 50 रुपए, 400, 500, 1000 यही अमाउंट रहा होगा। हमने कुछ बनाया होगा, हमें इसके लीगलिटी और इलीगलिटी की पता नहीं है, हमारे लिए तो ये गेम था और हम इसमें पैसे कभी 500, 400 हार भी जाते थे और कभी हम जीत भी जाते थे। अब हमारा अकाउंट ईडी ने फ्रीज कर दिया, पुलिस ने फ्रीज कर दिया है, सीबीआई ने फ्रीज कर दिया है। अब आप बताइए वकील साहब, हम क्या करें? खैर, मैं बताऊंगा कि अगर आप ऐसे हादसों के शिकार हैं तो आपको क्या करना चाहिए। फिलहाल राजस्थान हाईकोर्ट ने जो राजस्थान पुलिस की क्लास लगाई है इस केस में और जो निर्देश दिया है वह आई ओपनर है और वह एक माइलस्टोन साबित होने जा रहा है देश भर से जुड़े कानून व्यवस्था मानने वाले, मनवाने वाले सिस्टम के पहरेदारों के लिए। तो आइए देखते हैं क्या है यह केस। जी हां, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और आज का यह मुद्दा हर बिजनेसमैन, हर एंटरप्रेन्योर और हर कॉमन सिटीजन के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। इमेजिन वेकिंग अप one fine morning and finding your bank account suddenly frozen. बिना नोटिस, बिना चार्जशीट, बिना सुनवाई, बिना इत्तला, यही हो रहा, यही हुआ इस केस में। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट में लिख दीजिए। सो वेलकम टू टुडे एपिसोड। बैंक अकाउंट फ्रीज, नया हथियार, न्यू वीपन इन द हैंड्स ऑफ द सिस्टम, या यह सिस्टम का है अत्याचार, अनाचार जो कर रहा है सारे बिजनेस हाउस को पूरी तरह से बेकार। लेट्स डिकोड दिस शॉकिंग जजमेंट फ्रॉम राजस्थान हाई कोर्ट और जानिए यह भी मेरे साथ कि आप कैसे बच सकते हैं इस अत्याचार से। अब किसी भी बिजनेस का अकाउंट सिर्फ एक कंप्लेंट पे फ्रीज हो जाता है। एक छोटी सी चिट्ठी आती है बैंक मैनेजर को, डन, फिनिश। आधार, सस्पिशन, संदेह, या एक पैसा, 1 रुपया आपका अकाउंट में उस बिजनेस से जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है क्रिएट हो गया हो। बिना किसी एफआईआर में आपका नाम नहीं है, कोई अरेस्ट नहीं है, कोई वारंट नहीं है, लेकिन अकाउंट फ्रीज हो गया साहब। इज दिस इन्वेस्टिगेशन? क्या जांच ऐसी ही होती है? और इज इट हैरेसमेंट इन द नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन? और साहब, स्थिति तो इतनी दुखद है कि कहीं यह अपराध हुआ होगा असम, सुदूर कन्याकुमारी में आप रहते हैं, कहीं यूपी और बिहार के दूर गांव में, और आपका अकाउंट फ्रीज।
और पुलिस वाले से बात करो तो कहेगा आ जाओ कन्याकुमारी, दे दो प्रूफ, खुलवा लो अपना अकाउंट। गजब है साहब, गजब है। तो साहब, इज इट हैरेसमेंट इन द नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इज इट इन्वेस्टिगेशन? बताइए कमेंट में। खैर, लेट्स गो स्ट्रेट इन दिस केस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। कैलाश कन्वर राठौर वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। रिपीट कर देता हूं, आप कई बार पूछते हैं वकील साहब आप जजमेंट नहीं बताते। अरे सब कुछ मुफ्त में बता दिया जाए आपको। कभी कभी यहाँ पे स्टार है, गिफ्ट है, कुछ दिल है, 40 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कुछ तो दो। वीडियो लाइक करो, पसंद करो, सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड तो करो, कुछ तो मेहनत करो। सारी मेहनत मुझसे ही कराओगे। खैर, जनता मालिक है, आप भी मालिक हो, दर्शक मालिक है, तो यहाँ पे जजमेंट भी बता रहा हूं। कैलाश कन्वर राठौर वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। साइटेशन नंबर भी बता देता हूं, 2025.RJ-JD.26095। डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, टेंशन मत लीजिए। तो साहब, यहाँ इस केस में क्या हुआ कि पिटिशनर पे लग गया आईपीसी के चार्जेस। सेक्शन 420, देखिए उस समय आईपीसी थी इसलिए आईपीसी की बात कर रहा हूं। सेक्शन 420, 406, 381 और 120 भी रूटीन में लगाते हैं। रटी रटाई है, शब्द से शब्द मिलाते हैं, लगा देते हैं, प्रूव हो ना हो। तो ये हाल है हमारे इन्वेस्टिगेशन का साहब। बिना उनके नाम एफआईआर में पुलिस ने इनका बैंक अकाउंट, ये कैलाश कन्वर राठौर जी का, कर दिया फ्रीज। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास गए राठौर जी, उन्होंने कर दिया मना। रूटीन कार्रवाई। और फिर गए डिस्ट्रिक्ट जज के पास, दुखद सत्य, उन्होंने भी कर दिया खारिज। अब ये कोर्ट गया फाइनली हाई कोर्ट के पास। बहस दूसरी हो जाएगी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है यार ऐसे मैटर मत भेजो हमारे पास, सुनते ही नहीं। लोड बढ़ा रखा है, सब काम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करे। आप लोग चले जाइए छुट्टी पे, डिस्ट्रिक्ट जज साहब और मैजिस्ट्रेट साहब। तो साहब फाइनली गया या हाई कोर्ट। अब कितने लोग जा सकते हैं ऐसे मामलों में हाई कोर्ट? यार सोचो, कोई तो सोचेगा, किसी दिन तो सोचेगा। चलिए, तो साहब इस मैटर की सुनवाई करते हुए जस्टिस मनोज कुमार गर्ग जी ने कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। Unwarranted freezing of bank accounts is a serious concern, which is done in a mechanical manner without finding the truth, without even being bothered that that person name exists in FIR or not. जो जस्टिस मनोज कुमार गर्ग जी ने कहा कि देखिए इस तरह की घटनाएं देश में अचानक बहुत बढ़ गई हैं, जहां इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बिना किसी प्रमाण के, बिना एफआईआर में उस व्यक्ति का नाम देखे, रूटीन मैनर में, मैकेनिकल मैनर में एक साथ क्राइम में इन्वॉल्व व्यक्ति के अकाउंट से जितने पैसे 1000, 2000, 5000 बैंक में गए, मारो फ्रिज एक सिंगल बटन में। बोला यह बड़ी गहरी चिंता का विषय है साहब। हाईकोर्ट ने यह भी कहा ऐसा करने से जो जेन्युइन बिजनेस हैं, जो जेन्युइन इंडिविजुअल्स हैं, जो जेन्युइन इंटरप्राइजेज हैं, वो सब के सब की फंक्शनिंग रुक जाती है, र्यून हो जाती है। लोग फाइनेंशियल गंभीर वित्तीय संकट में चले जाते हैं, फाइनेंशियल हार्डशिप में चले जाते हैं। एक बिजनेस से 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी का परिवार पलता है। आप एक अकाउंट फ्रीज करते हैं, 4 से 5 हजार लोग प्रभावित होते हैं, उनकी रोजी रोटी प्रभावित होती है, बिजनेस खत्म होता है। कैसे होगा इस देश में व्यापार? एंड गेस व्हाट, कोर्ट ने बोला कि अगर सेक्शन 102 सीआरपीसी की रूल फॉलो नहीं हुई है तो
दिस एंटायर फ्रीजिंग इज इलीगल। आप 102 CRPC फॉलो करते नहीं है और अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, ये इलीगल है। देखिए सेक्शन 102 सबसेक्शन 3 CRPC कहता क्या है। बहुत रिमार्केबल बात कही है कोर्ट। पुलिस अंडर दिस सेक्शन मस्ट रिपोर्ट the seizure to the concerned magistrate। अगर यह रिपोर्ट नहीं किया है, जो अक्सर नहीं किया जाता है या देर से किया है, तो सीजर ही इनवैलिड है। और अगर देर इज ए टोटल और कंप्लीट फेल्योर टू रिपोर्ट, अकाउंट फ्रीज करना इलीगल है। और दोस्तों, यह तो हाई कोर्ट में हो रहा है या हुआ है। ग्राउंड जीरो पे क्या चल रहा है? ग्राउंड जीरो पे हालत बहुत गंभीर है, चिंताजनक है। किसी भी GST इंक्वायरी में एक एंट्री क्या ट्रेस हुई, पूरे बिजनेस का अकाउंट फ्रीज। किसी ने आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया, आपके खिलाफ कोई FIR नहीं है, तो भी अकाउंट सीज। पुलिस या ED महीनों तक, सप्ताह तक कोर्ट में कोई रिपोर्ट नहीं देती और आपका कैश फ्लो इधर जीरो। तो साहब, दिस इज इकोनॉमिक गैगिंग। जबड़ा पहना दिया आर्थिक। So this is economic gagging in the name of investigation. अकाउंट फ्रीज का एब्यूज अब एक टॉर्चर टूल बन गया है। सिस्टम के अत्याचार का नया नमूना है। मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे मैटर हैंडल किए जहां एक इनोसेंट बिजनेसमैन का सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के चक्कर में पूरी कंपनी की सैलरी बंद कर दी गई। साहब, इज इट नॉट पनिशिंग पीपल बिफोर ट्रायल? ट्रायल से पहले सजा सुना दी साहब। व्हाट हैपेंस टू द बेसिक डिक्टिम ऑफ द लॉ? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यही तो हो रहा है PMLA में भी। अपराध सिद्ध नहीं, अकाउंट फ्रीज, कोई रिपोर्टिंग नहीं, कोई उस पर सैंक्शन नहीं। यस, आप सही अंदाज कर रहे हैं। व्यू नाउ केस तक आप पहुंच गए है, ये मसला वहां भी है। सो इमेजिन योर मॉम, imagine your startup founder friend or your retired uncle or you yourself facing this day, facing this, maybe not today, tomorrow. और एक नया ट्रेंड, पुलिस और ED अब पर्सनल अकाउंट्स भी फ्रीज कर रही है। बिजनेस अकाउंट्स तो छोड़ दीजिए। एक दोस्त ने किसी फ्रेंड को 2 लाख रुपया दिया, पता चला वो फ्रेंड फ्रॉडस्टर था, वो किसी फ्रॉड केस में मुलजिम था और जिसने ये पैसा दिया था उसका भी अकाउंट फ्रीज कर दिया बिना किसी गलती के। नो अकाउंटेबिलिटी, नो ड्यू प्रोसेस, नो कंपनसेशन। भगवान ही बचाए आपको इस मुसीबत से। So now let's understand, अगर आपके साथ या आपके जानने वालों के साथ ऐसा कुछ हो गया है तो how law comes for your rescue, your aid, your help, how you can take help from the law, what you can do if your account is frozen. Number 1, find out from your bank on whose instruction the account has been frozen. Approach that agency and ask for freezing order copy.
सबसे पहले उस ऑर्डर का लीगल, उस आदेश का लीगल ऑर्डर मांगिए, बैंक से मांगिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से मांगिए। फिर चेक कीजिए कि सेक्शन 102 का कंप्लायंस हुआ या नहीं, अर्थात फ्रीजिंग के बाद, सीजर के बाद तुरंत मैजिस्ट्रेट को इतला दी गई या नहीं। क्या यह ऑर्डर मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किया गया है? नहीं रिपोर्ट किया गया तो यह इलीगल है या अनसैंक्शनड है। एंड देन यू कैन फाइल in court for defreezing of your account, and this can be done under section BNS section 528 oblique CRPC 457. If denied, file a revision petition in session court. Still denied, go to High Court under writ jurisdiction. Show your bona fide transaction. Submit your bank statements, invoices, agreements. Execute bonds if needed. Many courts allow defreezing on personal bond assurance. Business, as a businessman, as a business enterprise, as a business owner, you need to maintain clean ledgers, invoice for every transactions, and notify your legal counsel as soon as possible if this happens to you. Individuals, please avoid random large transfers without agreements. Keep WhatsApp chats, UPI screenshots saved. Account freeze हो गया, घबराइए मत, don't panic, fight back and fight legally. I am Dr. Ajay Kumar Pandey, Supreme Court of India. DM me, unfreeze if you or your business is facing harassment in the name of investigation. Like, share and subscribe this channel for such eye-opening legal videos. Hit the bell icon, क्योंकि लॉ के जंगल में आपको एक ट्रस्टेड गाइड चाहिए, एंड आई एम राइट हियर. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.